जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों को मेरे चैनल एसएम टेली लर्निंग में। मैं हूँ सजल मजुमदार। दोस्तों आज हम बात करेंगे टेली प्राइम के बारे में, जो कि टेली ERP9 को अपग्रेड करके टेली प्राइम में बदल दिया गया है। दोस्तों इसके पहले जितना भी आपको चेंजेस हुआ था, छोटा छोटा चेंजेस जो था टेली में, उसको वर्जन में कन्वर्ट कर करके उसको अपग्रेड किया जाता था। लेकिन 2020 में जो अपग्रेड किया गया उसको टेली को ही पूरा बदल दिया गया है टेली प्राइम में। लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको सिमिलरली रखा गया है कि टेली ERP9 जैसा था वैसे ऑपरेटिंग है, लेकिन उसमें कुछ किस का फंक्शन प्रोग्रामिंग अलग कर दिया गया है। जैसे आप दोस्तों टेली ERP9 खोलते हैं और जो सबसे ज़्यादा कीज़ यूज़ होता है उसी कीज़ को थोड़ा सा बदल दिया गया है। तो देखेंगे आज क्या क्या बदलाव आया है टेली प्राइम में और क्या क्या नया फीचर्स इसमें ऐड किया गया है। वैसे दोस्तों अगर आप एक पुराना टेली यूज़र है तो आपके लिए थोड़े दिन का दिक्कत तो आएगा टेली प्राइम को यूज़ करने के लिए। लेकिन आप अगर बिगिनर है, अभी से टेली सीखना स्टार्ट किए हैं, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप बेहतर होगा कि टेली प्राइम में सीखें बजाय आप टेली ERP9 के। क्योंकि टेली प्राइम में जब सीखेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन टेली ERP9 सीख के टेली प्राइम में जाएंगे तो कुछ दिन आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगा। दोस्तों टेली का जो पहला सॉफ्टवेयर था, टेली जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसमें MS DOS को इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन MS DOS का बाद जितना भी सीरीज़ आया टेली ERP9 था, जैसे टेली 7.2, टेली 9 आया और उसके बाद ERP9 आया। लेकिन 7.2 से लेके MS DOS का बाद 7.2 से लेके टेली ERP9 तक सारा सिमिलर ही था। कुछ चेंजेस उसमें थोड़ा सा फीचर्स को ऐड किया गया और कुछ चेंजेस उसमें किया गया था। लेकिन 2020 में जो टेली ERP9 को चेंज किया गया और टेली प्राइम में बदल दिया गया तो उसमें बहुत कुछ बदल दिया गया है दोस्तों। उसका ग्राफ, उसका लुक्स और सारा चीज़ उसमें बदल दिया गया है। लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो था, जैसे आप ऑपरेट करते हैं टेली ERP9 को, उसी तरह टेली प्राइम को भी ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन उसमें कुछ चेंजेस हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लेकिन उसका ग्राफिक्स जो है उसको पूरी तरह से बदल दिया गया है। अभी देखने में उसका इंटरफेस, लुक्स, सारा चीज़ बदल दिया गया है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि आप जो कुछ फंक्शनल की था उसको कुछ बदल दिया गया है। टेली ERP9 में जैसा था टेली प्राइम में वैसा नहीं है। जैसे आप कंपनी को शट डाउन करते हैं या कोई कंपनी सिलेक्ट करते हैं, उसकी को भी थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया है। तो बात करेंगे आज टेली प्राइम में क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुआ है। और ख़ास तौर से दोस्तों मैं आज बताऊँगा कि आप टेली प्राइम में डाटा को कैसे, एक स्पेसिफाइड डाटा को आप सेट कर सकते हैं। दोस्तों जब आप बार बार टेली को ओपन करेंगे और उसमें आप कंपनी खोलने जाएंगे तो जब तक आप एक स्पेसिफाइड डाटा को सिलेक्ट करके नहीं रखेंगे तो आपको बार बार उसका डाटा पाथ को सिलेक्ट करना होगा और कंपनी को खोलना होगा। तो देखेंगे कि डाटा को, एक स्पेसिफाइड डाटा को आप कैसे सेट कर सकते हैं कि आपको बार बार डाटा पाथ को सिलेक्ट करना ना पड़े। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा कि आप अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और दिखाते हैं आपको कि टेली प्राइम में क्या क्या चेंजेस हुआ है और क्या क्या नया फीचर्स ऐड हुआ है। दोस्तों आप जब टेली प्राइम को ओपन करेंगे तब कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा टेली प्राइम का। दोस्तों ये जो टेली प्राइम है ये टोटली चेंज कर दिया गया टेली ERP9 का जो ग्राफिक्स है उसका साथ, उसका जैसा यहाँ पे नहीं रखा गया है। हालांकि इसको देखने में थोड़ा अलग लगता है, लेकिन इसका जो ऑपरेट करने का सिस्टम है उसको कुछ जगह में इसका कीज़ को चेंज कर दिया गया है। जैसे फंक्शनल कीज़ होता था उसको अभी पहले कुछ था, अभी और कुछ से काम करना पड़ता है। तो दोस्तों आप जब टेली प्राइम को खोलेंगे तो इस तरह का आपको दिखाई देगा। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं, आप देखिए यहाँ पर मेरा कंपनी जो खुला हुआ है, मैंने जो पाथ सेलेक्ट करके रखा उस पाथ में जो भी कंपनी का डाटा मेरा रखा हुआ है वो कंपनी मेरा यहाँ पे शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर हम लोग देखेंगे, यही से शुरुआत करते हैं। सबसे ऊपर देखिए क्रिएट कंपनी लिखा हुआ है। अगर आपको कोई नया कंपनी क्रिएट करना हो तो यहाँ पे जाके आप क्रिएट कंपनी में सिलेक्ट करके अपना नया कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सिलेक्ट रिमोट कंपनी। अगर आप टेली को ऑनलाइन एक्सेस करना चाहते हो तो यहाँ से जाके उस कंपनी को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पे स्पेसिफाई पाथ। दोस्तों टेली ERP9 में क्या था कि कोई फोल्डर अगर आपको एक बार के लिए खोलना है, जिस फोल्डर को आप डेस्कटॉप में या कोई भी ड्राइव में रखे हो, उस फोल्डर को एक बार खोलने के लिए आपको डायरेक्ट उस फोल्डर को अगर ड्रैग करके आप टेली ERP9 का जो आइकॉन होता था उसको ऊपर पेस्ट करने से डायरेक्ट खुल जाता है। लेकिन टेली प्राइम में
आप डायरेक्ट ड्रैग करके पेस्ट करके नहीं खोल सकते हैं। इसमें इसके लिए स्पेसिफाई पाथ आता है। आप जिस भी फोल्डर में रखे हैं अपना कंपनी के डाटा, उस फोल्डर का जो पाथ होता है उस पाथ को कॉपी करके स्पेसिफाई पाथ के ऊपर सिलेक्ट करके यहाँ पे पेस्ट करके उस कंपनी को यहाँ पे आप खोल सकते हो। उसके बाद आप लोग देखते हैं नीचे देखिए सिलेक्ट फ्रॉम ए ड्राइव, ये ऑप्शन यहाँ से दिया गया है दोस्तों। अगर आप यहीं से किसी ड्राइव को सिलेक्ट करना चाहते हो कि उसका पाथ बिना सिलेक्ट किए हुए यहीं से डायरेक्ट जाके भी आप किसी भी फोल्डर में जहाँ पे आपका कंपनी का डाटा रखा हुआ है उस कंपनी को यहाँ से आप खोल सकते हो। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ से माउस का यूज़ से भी आप उस ड्राइव में जा सकते हो और उस कंपनी को यहाँ पे खोल सकते हो। तो यहाँ पे ये था पहला इंटरफेस का कुछ जानकारी दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे हम लोग कोई कंपनी एक तो खोल लेते हैं। ये खोलने के बाद देखिए राइट साइड में सारा जो मेरा ऑप्शन था, पहले हाइट दिखाई दे रहा था, अभी सारा एक्टिव हो गया दोस्तों। यहाँ पे जैसे ये ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन बॉक्स आपका सामने खुल जाएगा और इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। जैसे मैंने कंपनी में क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मेरे सामने आ गया दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पहले कंपनी ऑल्ट सी था, अभी ऑल्ट के कर दिया गया कंपनी सिलेक्ट करने के लिए, और उसका बाद अलग से सारा ऑप्शन को अलग अलग करके यहाँ पे दिखाया जाता है। आप अगर कंपनी क्रिएट करना चाहते हो तो यहाँ से जाके आप एक कंपनी को क्रिएट भी कर सकते हो। अगर कोई कंपनी को ऑल्टरनेशन करना है आपको तो नीचे यहाँ पे ऑल्टरनेशन दिया गया है, आप ऑल्टरनेशन में जाके उस कंपनी को ऑल्टर कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप दोस्तों यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो और दूसरा कंपनी आपको खोलना है तो यहाँ पे जाके आप उस कंपनी को चेंज भी कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप सिलेक्ट कंपनी आ गया। यहाँ पे कोई कंपनी को सिलेक्ट करने के लिए आप ऑल्ट प्लस F3 का यूज़ कर सकते हो, उसका शॉर्टकट दिया हुआ है, और डायरेक्ट एस से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। टेली ERP9 का जैसे ही सेम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक ऑप्शन में एक एक हाईलाइटेड कैरेक्टर दिया हुआ है। जो हाईलाइटेड कैरेक्टर है वो इस ऑप्शन का शॉर्टकट होगा। नीचे यहाँ पे देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है। कोई कंपनी का अगर आप क्लोज करना चाहते हो तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट H है, या तो कंट्रोल F3 दबा के इस कंपनी को आप स्टार्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका टेली को ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए ऑप्शन सारा यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन फीचर्स का ऑप्शन सारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए डाटा पाथ का रिलेटेड जितने भी ऑप्शन होता है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप डाटा को बैकअप लेना चाहते हो, रिस्टोर करना चाहते हो, किसी डाटा को अगर स्प्लिट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप आके कर सकते हो। फिर नीचे देखिए यहाँ पे कॉन्फ़िगर दिया हुआ है डाटा का। अगर कोई डाटा को आप स्पेसिफाई या आप परमानेंटली सेट करना चाहते हो कि वो आपका टेली खोलने के साथ साथ उसी कंपनी आपका सामने आए तो यहाँ पे जाके उस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कैसे आपको डाटा को सेट करना है, क्योंकि आपको बार बार डाटा सिलेक्ट करना ना पड़े। फिर यहाँ पे दोस्तों देखिए एक्सचेंज का ऑप्शन दिया गया है। एक्सचेंज में दोस्तों यहाँ पे सेंड फॉर EOA बिल का ऑप्शन दिया हुआ है। जो अगर आप GST बिल क्रिएट करने का टाइम में EOA बिल का जो डिटेल्स होता है उसको EOA बिल जनरेट करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्ट इस जो भी इन्वॉइस आप क्रिएट करेंगे उस इन्वॉइस को डायरेक्ट आप EOA बिल पोर्टल में इसको पेस्ट कर आप जनरेट कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा एक ऑप्शन दिया गया है जो कि टेली ERP9 में नहीं था लेकिन टेली प्राइम में दिया गया है। गोटो का ऑप्शन होता है दोस्तों। यहाँ पे अगर मैं एक कोई भी टैब में काम कर रहा हूँ, मान लीजिए कोई वाउचर का यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ, तो उसके बाद अगर मुझे ज़रूरत पड़े कुछ भी लेजर का बैलेंस देखना या कुछ देखना तो यहाँ पे आप गोटो का थ्रू जाके यहीं से जाके आप डायरेक्ट देख सकते हो दोस्तों। उसके लिए मुझे गेटवे ऑफ टेली में आने का ज़रूरत नहीं है। वापस से मैं जहाँ पे भी काम कर रहा हूँ वहाँ पे रह के मैं डायरेक्ट कोई भी बैलेंस शीट हो, प्रॉफिट एंड लॉस हो और कुछ भी रिपोर्ट मुझे देखना है तो यहाँ पे जाके डायरेक्ट देख सकता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर्स दिया गया है टेली प्राइम में जो कि टेली ERP9 में नहीं था दोस्तों। इसके बाद इंपोर्ट आ गया। इंपोर्ट जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन आपको इंपोर्ट करना हो तो यहाँ से आप कर सकते हो। जैसे मास्टर हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, बैंक का डिटेल्स हो गया, तो सारा यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो और उसका कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे नीचे दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट हो गया। सेम एक्सपोर्ट भी, कोई भी फाइल को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। यहाँ पे करेंट लिखा हो और अदर लिखा हो। देखिए दोस्तों यहाँ जो फिलहाल खुला हो उसको अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए करेंट में जाएंगे। अगर कुछ और चीज़ आपको एक्सपोर्ट करना हो तो अदर्स में जाके उसको आप कर सकते हो। और नीचे कंपनी डाटा दिखा रहा है। कंपनी डाटा को अगर एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो उसका ट्रांजेक्शन भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे मास्टर हो गया, ट्रांजेक्शन हो गया, और उसका रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। उसके बाद ईमेल हो गया दोस्तों। कोई भी पेज को, कोई भी इनवॉइस को अगर आप डायरेक्ट टेली से ही मेल करना चाहते हो तो यहाँ पे
जाके आप मेल कर सकते हो। जो भी कंपनी का आपको मेल एड्रेस यहाँ पे सेव किया होगा उस कंपनी का मेल एड्रेस में यहाँ से जो भी आप मेल करना चाहते हो वो मेल यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद इस मेल से रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आ गया प्रिंट का ऑप्शन। दोस्तों प्रिंट भी सेम है, यहाँ पे कोई भी करंट पेज अगर खुला हो तो यहाँ पे करंट पेज जाके उसको प्रिंट कर सकते हो। अगर कोई दूसरा रिपोर्ट आपको प्रिंट करना है तो अदर्स में जाके वो कर सकते हो। और नीचे सेम प्रिंट का कॉन्फ़िगरेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। जो प्रिंट के लिए आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन दिया गया है। अगर दोस्तों टेली से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए टेली वेबसाइट के थ्रू, यहाँ पे जाके आप हेल्प ले सकते हो। जैसे यहाँ पे आपका कोई भी टेली का वर्जन चेंज होता है तो यहाँ पे अपग्रेड में जाके उस वर्जन को आप अपग्रेड कर सकते हो। फिर नीचे देखिए यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है। और एक TTL का ऑप्शन हो गया, कोई एक्स्ट्रा TTL आप ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर डिलीट करना है तो भी यहाँ पे जाके आप उस TTL को डिलीट कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देखिए फंक्शन की बार जो हो गया, तो F2 डेट, फिर F3 से कंपनी, F4 से कॉन्ट्रा, ये सब आपको पता ही होगा कि टेली ERP9 अगर आप यूज़ करते होंगे तो सारा चीज़ यहाँ पे यहाँ तक तो F9 तक तो ठीक है। उसका बाद देखिए F10 का एक ऑप्शन यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया है जो टेली ERP9 में नहीं था। इसका अंदर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको यहाँ पे अदर ब्राउज़र में रखा गया है। तो उसके लिए देखिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट यहाँ पे दिख रहा है। अगर आपका टेली में नहीं दिखेगा तो दोस्तों यहाँ पे देखिए शो इनएक्टिव का ऑप्शन है, उसमें जाके क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितना भी सारा इनएक्टिव आपका ऑप्शन रहेगा उसको जाके आप एक्टिव कर सकते हो। एक्टिव करने के बाद ये ऑप्शन अदर ब्राउज़र में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए इनएक्टिव में अभी भी मेमोरेंडम भी दिखा रहा है, फिर यहाँ पे रिवर्सल जर्नल दिखा रहा है। तो ये जो अकाउंटिंग वाउचर का रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको चाहिए, जो भी वाउचर का एंट्री आपको चाहिए, सारा वाउचर का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है। फिर इन्वेंट्री वाउचर से रिलेटेड जो भी आपको वाउचर का ऑप्शन आपको चाहिए वो यहाँ सारा मिल जाता है। वैसे ही यहाँ पे फिजिकल स्टॉक, उसके बाद ऑर्डर वाउचर और पेरोल वाउचर, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिख जाता है। आपको जो भी वाउचर का ज़रूरत पड़े तो माउस से डबल क्लिक करके इसको खोल सकते हैं, या तो आप एरो की से जाके इसके ऊपर एंटर करके भी इसको एक्टिव कर सकते हो। तो दोस्तों उसके बाद यहाँ नीचे आ जाता है तो यहाँ पे देखिए ऑटोफिल का ऑप्शन दिया गया है। तो आप अगर कोई ट्रांजेक्शन को ऑटोफिल करना चाहते हो तो यहाँ पे जाके आप कर सकते हो। दोस्तों हर वाउचर का एक मोड होता है, ये सिंगल एंट्री मोड में अभी दिखा रहा है। मेरा वाउचर जो खुला है सिंगल एंट्री मोड है। अगर मैं इसको डेबिट क्रेडिट मोड में करना चाहता हूँ यानी डबल एंट्री मोड में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके आप चेंज मोड में सिलेक्ट करके यहाँ पे कोई भी आपको चाहिए डबल एंट्री मोड या सिंगल एंट्री मोड, वो दोनों में से कोई एक आप ले सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो एंट्री करने में, उस मोड को आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे देखिए मोर डिटेल्स लिखा हुआ है। मोर डिटेल्स में क्या होता है दोस्तों, जो भी वाउचर यहाँ पे देखिए मैं खोल के रखा हूँ, इसका जो एक्स्ट्रा जो कॉलम होता है उसमें अगर कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स हमको डालना होता है तो उसको हम लोग डाल सकते हैं। देखते हैं मोर डिटेल्स में क्या क्या होता है। जैसे देखिए डैशबोर्ड डिटेल्स हम अगर डालना चाहते हैं, मेरा जो इनवॉइस अभी क्रिएट कर रहा हूँ इसमें अगर डैशबोर्ड डिटेल्स में डालना चाहता हूँ तो यहाँ पे जाके डैशबोर्ड डिटेल्स में यहाँ पे डाल सकता हूँ। और यहाँ डैशबोर्ड डॉक्यूमेंट नंबर, डैशबोर्ड थ्रो और डेस्टिनेशन, जो भी मेरा यहाँ पे देखिए ट्रांसपोर्ट इन्फॉर्मेशन मुझे देना है तो यहाँ पे मैं दे सकता हूँ। वैसे ही आप एक्सपोर्ट डिटेल्स भी यहाँ पे दे सकते हैं, वाउचर नरेशन दे सकते हैं, ऑर्डर डिटेल्स दे सकते हैं, पार्टी डिटेल्स दे सकते हैं। दोस्तों ओवरऑल मोर डिटेल्स में आप क्या कर सकते हो, आपका जो वाउचर आप खोल के रखे हो उस वाउचर का रिलेटेड आप कोई भी इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा जो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई नहीं था उस ऑप्शन को आपको चाहिए तो मोर डिटेल्स में जाके आप उस ऑप्शन को ले सकते हो और उसको वहाँ पे आप फिलअप कर सकते हो। फिर दोस्तों यहाँ पे देखें रिलेटेड रिपोर्ट दिखा रहा है। अगर आपको टैक्स एनालिसिस देखना है, GST का कोई भी वाउचर का आप एंट्री किया हो उसको टैक्स एनालिसिस देख सकते हो। यहाँ पे जाके यहाँ GST टैक्स एनालिसिस लिखा हुआ है, इसका शॉर्टकट Alt+S है। अगर स्टॉक क्यूरी देखना है तो उसके लिए Alt+S दबा के स्टॉक क्यूरी भी आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शनल है, फिर पुश डेट का ऑप्शन दिया गया है। तो दोस्तों ये था टेली प्राइम का कुछ बेसिक से चेंजेस और कुछ नया फीचर्स ऐड जो हुआ है, वो सारा चीज़ मैंने यहाँ पे डिटेल्स में बता दिया। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।